दोस्तों घरों में ना जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें सोते समय अगर ये 3 इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स देखने में आए, अगर ये 3 लक्षण मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 3 लक्षण उभर के आ रहे हैं सामने, सो देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन देयर। पहला, जब बच्चा सोता है ना तो उसके ना सांस लेने की आवाज़ें आती हैं, वी कॉल द ब्रीदिंग साउंड्स आर देयर। सेकेंडली, बच्चे खराटे लेते हैं, स्नोरिंग, इन द चाइल्ड स्नोर्स, अगर बच्चा खराटे ले रहा है तो। एंड थर्ड, अगर बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, यानी कि विच शोज के द चाइल्ड इज ब्रीदिंग थ्रू द माउथ एंड नॉट फ्रॉम द नोज, वो नाक के थ्रू सांस नहीं ले रहा, वो मुंह के थ्रू सांस ले रहा है। अगर ये 3 सिम्टम्स, लक्षण जो हैं दोस्तों ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रहे हैं ना, लगातार आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग और देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एडिनॉइड्स। आज ना एडिनॉइड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, विल टॉक अबाउट एडिनॉइड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस दोस्तों। एडिनॉइडाइटिस वी कॉल इट एक्चुअली। जो एडिनॉइड्स है ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनॉइड्स, इन्फ्लेमेशन आइटिस एडिनॉइड्स की, तो एडिनोडाइटिस वी कॉल इट। इसको एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स भी कहते हैं, इन्फ्लेम्ड एडिनॉइड्स भी कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो का क्या महत्व है, आपके लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, लेट मी शेयर इट विद यू। द एम ऑफ टुडेज़ वीडियो, आपने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि एडिनॉइड्स की ट्रीटमेंट की बात करते हैं होम्योपैथी में दोस्तों। इसके अलावा आज का वीडियो विल बी द फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब जो कि आपको बताएगा जब एडिनॉइड्स को रिमूव करवा लिया। देखिए एडिनॉइड्स की सर्जरी बहुत कॉमन देखने में आई है, वी गेट इट रिमूव्ड। एडिनॉइड्स को अगर रिमूव कर दिए दोस्तों, अगर फिर वही समस्या बार बार आ रही है, वही सिम्टम्स, ये जो 3 सिम्टम्स की बात की है ना, ये बार बार आ रहे हैं, रिकरेंट हो रहे हैं सिम्टम्स, तो क्या करें। द वेरी फर्स्ट वीडियो जो इसका हल आपको बताएगा, बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों जो यहाँ काम करेगी इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों एडिनॉइड्स क्या होते हैं? एडिनॉइड्स बेसिकली ना बच्चों में पाए जाते हैं, जब नवजात शिशु रहता है ना, राइट फ्रॉम द बर्थ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये इनका साइज़ कम होता जाता है और एडल्ट्स में दे डिसअपियर, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली इन एडल्ट्स, क्योंकि उनमें ना लिम्फेटिक सिस्टम बाकी बहुत एक्टिव हो जाता है, लिम्फ सिस्टम पूरा काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम पूरे जोर पे रहता है बड़ों में, लेकिन बच्चों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है दोस्तों। एडिनॉइड्स आर नॉर्मली फाउंड इन द चिल्ड्रन ओनली, और ये इनको ना फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहा जाता है, इसको नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो रहती है ना, जो हमारी नेज़ल कैविटी है, द नेज़ल जस्ट बिहाइंड द नोज़, जो नेज़ल कैविटी है जो अंदर जाके थ्रोट में खुलती है, गले में खुलती है, दैट बेंड, वहाँ पे जाके ये एक ना, इट्स ए मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू एक्चुअली, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लिम्फ सिस्टम। इसके अंदर WBCs रहते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें, यानी कि बच्चों को, फ्रॉम आउटसाइड इंट्रूडर्स, इन्वेडर्स, जर्म्स। कई बार जब बच्चा सांस लेता है ना, वी आर ऑल सराउंडेड विद जर्म्स, तो बैक्टीरिया भी इनहेल करते हैं, वायरस भी आ सकता है, फंगस भी आ सकता है, कोई भी ऐसा पैथोजन अगर अंदर एंटर करता है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं WBCs एंड उसको ना पकड़ के उसको मार देते हैं, दे किल द पैथोजन्स देयर एंड देन। ये फंक्शन रहता है एडिनॉइड्स का। लेकिन अगर किसी कारण से दोस्तों ये दे गेट इन्फ्लेम्ड बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुड बी पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन या अदरवाइज, अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये सूज जाते हैं, दे गेट एनलार्ज्ड, दे गेट इन्फ्लेम्ड, इसको एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, एडिनोडाइटिस। तो ये ना ब्लॉक कर देंगे, जो सांस लेने का रास्ता है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कम होता जैसे एनलार्ज हो रहा है तो वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली गेट ब्लॉक्ड। सांस लेने में बहुत दिक्कत लगेगी बच्चे को, मुंह से सांस लेगा वो, और इसलिए स्नोरिंग भी रहती है। वो 3 सिम्टम्स रहते हैं, देयर आर ब्रीदिंग साउंड्स एमिटेड बाय द चाइल्ड व्हाइल स्लीपिंग। तो द फर्स्ट अप्रोच इज वी सी अ फिजिशियन, फिजिकली पता चल जाता है एग्जामिनेशन के दौरान कि हाँ एडिनॉइड्स बड़े हुए हैं। टू कंफर्म दैट डायग्नोसिस, गेट एन एंडोस्कोपी डन, सेकंड इज अ CT स्कैन एंड थर्ड इज एन MRI स्कैन। ये कुछ टेस्ट रहते हैं, डायग्नोजिंग टेक्निक्स हैं विच विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स।
अब डायग्नोज हो गया तो क्या करें? द वेरी फर्स्ट एक्चुअली पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ दे आर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। दोस्तों एंटीबायोटिक्स भी क्यों लें जब वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी? एक ना बहुत ही स्पेशल वीडियो अपलोड किया है मैंने, जहां हमने बात की है एंटीबायोटिक्स इन होम्योपैथी, जो उससे बेहतर रहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एंड सेकेंडली, कई बार ना एंटीबायोटिक्स दे के भी मसला हल नहीं होता, दिक्कतें वहीं रहती हैं। दे आर एडवाइज टू गेट देम रिमूव्ड, द एडिनॉइड्स को सर्जिकली रिमूव करने का एडवाइस दिया जाता है। वाई टू गेट देम रिमूव दोस्तों? जब हमारे पास सोल्यूशन है, उसका समाधान है होम्योपैथी में। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस रहते हैं ना एडिनोइडाइटिस के, दे कैन बी ट्रीटेड सेफली एंड इफेक्टिवली विद होम्योपैथी। इवन जो सिवियर स्टेजेस रहती हैं एडिनोइडाइटिस के, जो कि सर्जरी श्योर शॉट बोल ही दिया है, उसको कोई और हल नहीं है, आई वुड से गिव होम्योपैथी ए चांस। एक बार ट्राई करके देखें, हो सकता है कि वो नौबत ही ना आए, सर्जरी की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। आइए बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं, द बेस्ट आई वुड से 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स इन चिल्ड्रन। और फाइनली बात करेंगे उस दवा की जो कि इवन काम करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स, दिक्कतें रहती हैं वहाँ काम करेगी। आइए बात करते हैं होम्योपैथी की। दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे यहाँ टू ट्रीट एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स, अनडाउटेडली इज एग्राफिस न्यूटन्स, द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट एडिनॉइड्स। जहाँ कहीं एडिनॉइड्स की समस्या रहती है, इवन टॉन्सिल्स भी अगर इन्फ्लेम्ड है, एनलार्ज्ड है ना, वहाँ भी एग्राफिस न्यूटन्स हम दे सकते हैं। एग्राफिस न्यूटन्स द नंबर 1 मेडिसिन, क्यूब फॉर्म में दे, मदर टिंचर फॉर्म में इट्स अवेलेबल। 10 to 15 ड्रॉप्स, 1/4 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, 1/4 कप गुनगुना पानी, दिन में 3 बार। इसको लगातार दें दोस्तों फॉर 15 days to up to 1 month दे के देखें, देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन द सिम्टम्स। याद रखें एग्राफिस न्यूटन्स क्यू। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है बेराइटाकाब। दोस्तों बच्चों के लिए स्पेशली इट्स एन एक्सीलेंट मेडिसिन। बेराइटाकाब 30 पोटेंसी में दें, सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स। ये भी लगातार दें अप टू 10 to 15 days एंड इवन लॉन्गर, लेट द सिम्टम्स इंप्रूव। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा बच्चे को। बेराइटाकाब का जो पेशेंट रहता है ना बच्चा, उसको ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। एवरी एक्सपोजर टू कोल्ड ही गेट्स ट्रैप्ड। टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम सर्दी के सिम्टम्स रहते हैं, स्वालो करने ना थ्रोट में कुछ भी आगे निकलने को दिक्कत रहती है। बेराइटाकाब 30 पोटेंसी में दें। एंड देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज बेराइटा म्यूरेटिका, बेराइटा म्यूर वी कॉल इट। ये भी हम 30 पोटेंसी में सुबह शाम दे सकते हैं। इसमें भी एडिनॉइड्स की समस्या रहती है बच्चों को, टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड रहते हैं। एन एक्सीलेंट मेडिसिन बेराइटा म्यूरेटिका। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन एनलार्ज एडिनॉइड्स को ट्रीट करने में, दैट इज़ कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब। ये भी हम 30 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है ना जो बच्चा है, वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, फैट रहेगा, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और याद रखें अगेन ही विल बी ए चिली पेशेंट, उसको सर्दी जल्दी लग जाती है। व्हेन स्लाइटेस्ट एक्सपोजर ही विल गेट कोल्ड सिम्टम्स, स्वालो करने थ्रोट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। द टॉन्सिल्स आर एनलार्ज, द सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स आर स्वेल्ड अप। यहाँ हम कैलकेरिया कार्ब देंगे 30 पोटेंसी में। और आप बात करते हैं 5वीं बहुत महत्वपूर्ण दवा, दैट इज़ ट्यूबरक्युलिनम। दोस्तों ट्यूबरक्युलिनम इज़ ए नोसोड, ये एक डीप एक्टिंग दवा है। खैर जो भी दवाओं की बात की है ना, ऑल द मेडिसिन यू कैन टेक ओनली अंडर फिजिशियंस देख रेख, है ना। फिजिशियंस की सलाह के बिना कोई दवा का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। ट्यूबरक्युलिनम भी 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, जस्ट अ सिंगल डोज। ये जो पेशेंट रहता है ना, बच्चा जो है बहुत नर्वस किस्म का टेम्परामेंट रहता है बच्चे का, न्यूरेस्थीनिया के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें, और सिम्टम्स दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग, लक्षण बदलते रहते हैं बच्चों में। एंड स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू कोल्ड, हल्का सा एक्सपोजर हुआ सर्दी का तो बच्चा जकड़ा जाएगा, वहाँ हम ट्यूबरक्युलिनम देते हैं, जस्ट सिंगल डोज दें ट्यूबरक्युलिनम 200 पोटेंसी में। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं जो कि क्योर करेंगी एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स को। फाइन। अब नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन
जो शायद पहली बार यूट्यूब पे कोई आपके साथ शेयर कर रहा है दोस्तों, क्योंकि केसेस अक्सर क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि दे हैव गॉट द एडिनॉइड्स रिमूव्ड, सर्जिकल ऑपरेशन करवा चुके हैं, एडिनॉइड्स को रिमूव कर चुके हैं, बट स्टिल वो जो 3 सिम्टम्स हैं ना, प्रमुख सिम्टम्स, वो अभी भी बच्चे में आ रहे हैं। बच्चा अभी जब सोता है तो ब्रीदिंग साउंड्स आती हैं, सांस लेने की आवाज़ें आती हैं, खर्राटे भी लेता है, मुंह खोल के सोता है। एक्चुअली द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड शोज़ कि उसको अभी भी दिक्कत है अंदर, जो लिप्स स्वेल्ड अप रहेंगे, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, नॉस्ट्रल्स ऊपर को रहेंगे। आई मीन द फिजिकल अपीयरेंस शोज़ दीज अंडरलाइन कंडीशंस। इसमें क्या दिक्कत रहती है? इट मीन्स द नेजोफेरेंजियल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो एनगॉर्ज्ड हो गई है, एडिनॉइड्स रिमूव हो गए हैं, सिम्टम्स फिर आ रहे हैं। द मास्टर मेडिसिन याद रखें, कैलीसल्फ्यूरिकम, कैलीसल्फ 30 पोटेंसी में देंगे, जहां सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हैं इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स। बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, अगेन 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम। एडिनॉइड्स की समस्या बहुत कॉमन देखने में आई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। इसी कोशिश में दोस्तों एक से एक वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, कोई सुझाव हैं, कोई आपने कोई डाउट्स हैं, एनी इंपॉर्टेंट डिजीज और सिम्टम यू वांट टू टॉक ऑफ, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanacares@gmail.com। बने रहें गुनाना केयर्स के साथ, कीप ट्यून्ड इन। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।